हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हमने पॉलीमर स्टार्ट किया था। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमर का। हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया था, दैट इज फ्री रेडिकल होता है जिसमें हमने हीट ली थी, और कैटाइनिक जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, और एनाइनिक जिसमें हमने बेस लिया था। ये तीन हमने डिस्कस कर लिए थे। मैकेनिज्म पढ़ लिया था हमने एडिशन पॉलीमर का। हमने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, प्रेपरेशन हमने डिस्कस कर ली थी। हमने इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी बेसिकली। तो हमने डिस्कस कर लिया था उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी में हमें मैसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए था, बट जब हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर की, तो जब हमने कैटलिस्ट यूज किया, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो उसमें हमने देखा जो हमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हमने जो प्रेशर लिया था वो ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। एंड वो कम जो हुआ उसके बाद हमें कितना चाहिए जब हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, दैट इज 6 to 7 ATM बेसिकली, दैट इज 6 to 7 ATM जो हमें प्रेशर चाहिए था। क्लियर है? हाई डेंसिटी में हमने कैटलिस्ट का यूज किया था, और लो डेंसिटी में हमें प्रेशर चाहिए होता था। ये दो कंडीशन आपको रिमेम्बर करनी है ऑलवेज। हाँ, इसमें कैटलिस्ट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यूज करते हैं, और कौन सा प्रेशर चाहिए हमें, कितना प्रेशर चाहिए हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे चलते हैं, थर्ड वन डिस्कस करेंगे। कौन सा? थर्ड एडिशन पॉलीमर हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट? थर्ड एडिशन पॉलीमर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये थर्ड एडिशन पॉलीमर रहेगा हमारा। व्हाट इज? दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। लेट मी राइट। ओके, दिस इज पॉलीटेट्रा। नाम पे गौर फरमाइए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसमें कौन सा मोनोमर रहेगा? पॉली को हटा दीजिए। कौन सा मोनोमर रहेगा जब हमें पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बनाना है? कौन सा मोनोमर रहेगा? दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो व्हाट विल वी गेट एट द एंड? दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। व्हाट वी गेट? फोकस करिएगा, क्या मिलेगा हमें जब हम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन मोनोमर यूज करेंगे? दिस इज एडिशन पॉलीमर। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जब हम यूज करेंगे, देन उसको पॉलीमराइज करेंगे, देन व्हाट वी गेट? दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। बट इसमें कैटलिस्ट का मेन रहेगा बेसिकली। कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट हम इसमें यूज करेंगे? दैट इज अमोनियम परसल्फेट। कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज करेंगे हम? दैट इज अमोनियम परसल्फेट। ओके, एंड व्हाट वाज दिस? अमोनियम, this NH4. What is this? NH4 and persulfate, that is S2O6. Okay, ammonium परसल्फेट। इस कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे when we polymerize tetrafluoroethylene. When we polymerize tetrafluoroethylene, we use a catalyst. Catalyst is must be there. And what was the catalyst? Ammonium persulfate, that is NH4 twice and S2O6. यहां तक क्लियर है? ओके, और जो मोनोमर रहेगा, एंड मोनोमर क्या रहेगा इसमें? दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके, CF2, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? ओके, और क्या रहेगा इसमें? हम प्रेशर भी देना पड़ेगा हमें इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सो रिएक्शन देख लेते हैं कैसे हम इसको पॉलीमराइज करेंगे एंड हाउ वी गेट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। सी, हमें क्या लेना है? ये वाला मोनोमर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या रहेगा? CF2, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। N यूनिट हम इसकी लेंगे, तभी तो वो पॉलीमर मिलेगा हमें। हाँ, हम यहाँ पे इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे,
कैटालिस्ट हम यूज करेंगे एंड व्हाट इज द कैटालिस्ट, दैट इज अमोनियम पर सल्फेट, ओके, एंड दैट इज अमोनियम पर सल्फेट। मैं यहाँ पे कैटालिस्ट लिख देती हूँ, बट यहाँ पे ये वाला कैटालिस्ट है, गौर फरमाइए, कैटालिस्ट, ओके। हाई प्रेशर देंगे एंड व्हाट एट द एंड हमें क्या मिलेगा, सी व्हाट क्या मिलेगा हमें, n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ किसकी, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या आएगा यहाँ पे, पॉलीटेट्राफ्लोरो, ये पिछले वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, क्या मिला हमें यहाँ पे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और ये जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, ये जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन। इसका जो कॉमन नेम है, व्हाट इज दिस, दैट इज टेफ्लॉन। ध्यान फोकस करना यहाँ पे, टेफ्लॉन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि पॉलीमर इज अ बोनस चैप्टर फॉर यू, पॉलीमर जो है वो बोनस चैप्टर है आपके लिए। सो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसका कॉमन नाम किसका है, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पेपर में आया है क्वेश्चन, मैं ऐसी बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, फोकस करना। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, दैट इज टेफ्लॉन। अगर इसका मोनोमर याद करना हो, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ती है मोनोमर याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, टेफ्लॉन, बीच में क्या आ रहा है, एफ, फोकस करना, बीच में क्या आ रहा है, एफ, टेफ्लॉन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फ्लोरीन, ओके, दैट इज CF2 एंड CF2। क्लियर है, टेफ्लॉन क्लियर है। अब ये जो टेफ्लॉन हमें ये जो पॉलीमर मिलता है, दैट इज वेरी हार्ड, ओके, दैट इज वेरी हार्ड। तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे, टेफ्लॉन। आपके घर में भी अभी टेफ्लॉन मौजूद है, यू नो, टेफ्लॉन मौजूद है आपके घर में। सो यहाँ पे क्या रहेगा, अभी किचन में जाइए और जो कुकवेयर होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, दैट इज जो ब्लैक कलर के होते हैं, दैट इज अ टेफ्लॉन, ओके, वो टेफ्लॉन है और कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज वेरी हार्ड। वो क्या करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंट ऑफ हीट, उनमें हम जितनी भी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, देखो, टेफ्लॉन इज वेरी हार्ड, टेफ्लॉन इज वेरी हार्ड, रेजिस्टेंट ऑफ हीट, ये हीट से रेजिस्टेंट रहता है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक क्लियर है, ओके। और क्या रहेगा इसमें, मैंने क्या बोला, जो कॉमन नाम है, कॉमन नाम पे ध्यान देना, कॉमन नाम पे फोकस करना, टेफ्लॉन, ओके। यहाँ पे फ्लोरीन का यूज हम करेंगे, टेफ्लॉन। शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, यहाँ पे फ्लोरीन एकदम से नाम आ जाना चाहिए, जैसे आप टेफ्लॉन सुनेंगे तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ यूज ऑफ, देयर मस्ट बी अ फ्लोरीन, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ बेसिकली फ्लोरीन, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे हम चलते हैं, ये तो हमने क्या पढ़ा, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और नाम पे भी अगर इसके यूजेस भी कई बार आ जाते हैं कि जो कुकवेयर है, नॉन स्टिक कुकवेयर है, उसमें हम कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, सेवेद में कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जो हमें कुकवेयर में हमें मिलता है ना। सबके घर में आज से मिल गया। टेफ्लॉन कहाँ है हमारे घर में, पॉलीमर पता चल गया सबको, हमारे घर में भी पॉलीमर अब मौजूद है। तो वो सिंपली टेफ्लॉन है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने एडिशन पॉलीमर की। आगे जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने अपना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन खत्म कर लिया। ओके, सो हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ लिया अभी तक, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ लिया, और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन पढ़ लिया। दैट इज सेवेंथ में, दैट इज टेफ्लॉन। हाँ, अब आगे चलते हैं। पैन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? पैन मैंने पहले भी बोला था, पैन ये कढ़ाई वाला मत ले लेना, या फिर पैन कार्ड वाला पैन लेना। इट इज अ पॉलीमर। हाँ, इट इज अ पॉलीमर। अब ऐसे पता चले आपका टेफ्लॉन, हाँ जी टेफ्लॉन हमारे घर में है, तो पैन ये कढ़ाई भी हमारे घर में है, इट्स अ पॉलीमर ऑल्सो। नो, इट्स रॉन्ग। सो पैन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे। पैन पी से पॉली एक्राइलो लग रहा है ना पता। पैन से पॉली
acrylonitrile, polyacrylonitrile. This is a PAN. Okay, this is PAN, polyacrylonitrile. polyacrylonitrile, और इसमें कौन सा मोनोमर यूज होता है? दैट इज विनाइल क्लोराइड. दैट इज विनाइल क्लोराइड. That is vinyl chloride monomer used for the preparation of PAN. Vinyl chloride used for the preparation of PAN. That is monomer. अब इससे हमें क्या मिलेगा जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे? What we get? That is polyacrylonitrile. That is polyacrylonitrile. So कौन सा यूनिट रहेगा इसमें? Okay. So कौन सा यूनिट रहेगा इसमें? Sorry, विनाइल क्लोराइड नहीं रहेगा इसमें, एक्राइलोनाइट्राइल. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल. दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल. एंड व्हाट वाज दैट? दैट इज CH2. दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl. ओके, ये वाला रहेगा. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो सॉरी. सो CH2 डबल बॉन्ड CHCl. ओके, ये कौन सा है? ये मोनोमर रहेगा इसमें जब हम प्रिपेयर करेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. एन यूनिट हम इसकी लेंगे. और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, वो कौन सा कैटलिस्ट रहेगा? दैट इज परऑक्साइड. Peroxide catalyst हम यूज करेंगे when we carry out this polymerization. We use a catalyst that is peroxide. Which catalyst is used for the polymerization of PAN? That is peroxide. Okay, peroxide catalyst. Clear है यहाँ तक सबको? हाँ, इसकी N यूनिट हमने ली. कैटलिस्ट हमने डाला. कौन सा कैटलिस्ट? That is peroxide हमने डाला. And what we get? That is CH2. पिछली वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाएगा. ओके, पिछली वाली यूनिट के साथ इसने बॉन्ड बनाया. एंड what we get? That is CH2 CHCN. आगे से यूनिट और आती जाएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड वी गेट polyacrylonitrile. ओके, एंड what we get? That is polyacrylonitrile. क्लियर है यहाँ तक सबको? What is PAN? PAN is nothing. That is polyacrylonitrile. In a chemistry language, PAN is not a kadai and PAN is not a PAN card. But being a chemistry student, PAN is a polyacrylonitrile and catalyst used in the polymerization. In this polymerization reaction, that is peroxide. Okay, clear है? Understand? Peroxide, or what we get? That is polyacrylonitrile. And like polytetrafluoroethylene and Teflon, PAN is also commonly known as that is Orlon. Common name of PAN, that is Orlon, and common name of polytetrafluoroethylene, that is Teflon. Okay, clear है? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एडिशन पॉलीमर, और इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं बचती है. हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर, दैट इज लो डेंसिटी हमने पढ़ लिया. लो डेंसिटी हमने पढ़ लिया. फिर से रिपीट करा रही हूँ, लो डेंसिटी हमने कर लिया. दैट इज हमें मासिव अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता था जिसमें, और हाई डेंसिटी पढ़ लिया हमने जिगलर-नाटा कैटलिस्ट और polytetrafluoroethylene, that is Teflon. CF2 डबल बॉन्ड, CF2 इज अ मोनोमर, एंड जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया था दैट इज अमोनियम परसल्फेट. और ये लास्ट वन रहता है, लास्ट वन इज दैट इज Orlon PAN, एंड जिसमें हमने पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज किया था. गॉट माई पॉइंट और नॉट? ओके, सो यहाँ से आगे हम चलते हैं, फटाफट से करेंगे. दैट इज दूसरा हम स्टार्ट करेंगे. एडिशन हमने कंप्लीट कर लिया. सेकंड हम आते हैं हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर पे. एंड व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, वेयर द रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट. एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? लाइक एल्कोहल, अमोनिया, वाटर, कुछ भी बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल सकता है. ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर में जब यूनिट आएगी तो देयर इज, जब दूसरी यूनिट कंबाइन होने के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा. और कंडेंसेशन जो पॉलीमर है उसको हम और क्या बोलते हैं इसको?
एडिशन को हमने बोला था चेन ग्रोथ, चेन ग्रो कर रही है, और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हाँ, कंडेंसेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, कंडेंसेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, कंडेंसेशन, लेट मी राइट कंडेंसेशन पॉलीमर, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्टेप ग्रोथ, दैट इज स्टेप ग्रोथ। इसमें क्या हो रहा है, स्टेप ग्रोथ कर रहा है बेसिकली, और जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे वो क्या रहेंगे, एल्कोहल, वो क्या रहेंगे, एल्कोहल, और क्या हो सकता है, H2O, और अमोनिया भी हो सकता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मोनोमर बेसिकली। हम डिपेंड्स अपॉन द मोनोमर। कंडेंसेशन जहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकलेगा, एडिशन जहाँ पे ब्रेकेज होगी पाई बॉन्ड की और नई यूनिट जुड़ जाएगी। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसमें बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर क्या रहेगा, ये नंबर फर्स्ट है पॉलिएस्टर, आगे भी हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, बट फर्स्ट वन इज पॉलिएस्टर, सो if we prepare, if we want to get a polymer like polyester, so what we need a monomer, हमें यहाँ पे 2 यूनिट्स चाहिए, हमें यहाँ पे बेसिकली 2 यूनिट्स चाहिए, और कौन कौन सी होनी चाहिए, वो वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए, बेसिकली वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए एसिड वहां पे, या कार्बोक्सिलिक एसिड आप बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें चाहिए, और एल्कोहल चाहिए, एंड एस्टर, पॉलीएस्टर। सो वहां पे क्या यूनिट, एस्टर से ही पता चल रहा है, वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए एस्टर की, और जो लिंक वो क्या रहेगा हमारा, बोलिए, व्हाट इज एस्टर, CO डबल बॉन्ड C। जब हमें पॉलीमर मिलेगा तो आप वहां पे ये वाला एस्टर जरूर देखेंगे, जब हमें पॉलीएस्टर, जो हम पॉलीमराइज करेंगे, जब हमें ये पॉलीएस्टर मिलेगा बाय कंबाइनिंग 2 मोनोमर, लाइक जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एल्कोहल होगा, एंड जो पॉलीमर रहेगा वहां पे आप इसकी मौजूदगी जरूर देखेंगे। क्लियर है? डिस्कस कर लेते हैं पॉलीमर। फर्स्ट प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज टेरिलीन, सो टेरिलीन, जब हम पॉलीमर जब हमें चाहिए टेरिलीन, तो हमें इसमें 2 तरह की मोनोमर यूनिट चाहिए, है ना, कंडेंसेशन में यही चाहिए ना, 2 तरह की मोनोमर यूनिट हमें चाहिए, डिफरेंट चाहिए हमें, है ना, तभी तो हम कंडेंस कर पाएंगे उसको। हाँ, तभी तो हम कंडेंस कर पाएंगे। तो टेरिलीन में क्या रहेंगे, मैं साइड हो जाती हूँ। टेरिलीन में क्या रहेगा, 2 यूनिट रहेंगी, कौन कौन सी 2 यूनिट रहेंगी, दैट इज इथाइलीन ग्लाइकॉल, आ गया इसमें एल्कोहल, इथाइलीन ग्लाइकॉल, और सेकेंड यूनिट क्या चाहिए, फर्स्ट वन तो हो गई इथाइलीन ग्लाइकॉल, जो हमने एल्कोहल बोला था, एल्कोहल हमें चाहिए था, जो हमने ले लिया इथाइलीन ग्लाइकॉल, और हमें क्या चाहिए इसमें, दैट इज टरथैलिक एसिड, जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में भी बताया होगा आपको, आई एम श्योर, टरथैलिक एसिड, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने बोला था, तो हमने एक एसिड भी ले लिया, टरथैलिक एसिड। ओके, 2 यूनिट हो गई हमारी। ओके, टरथैलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल आर 2 monomer that we use for the preparation of pteryline polymer, and what was the 2 monomer, what that is इथाइलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड में बेंजीन, उसके साइड में 2 बस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने हैं और कुछ नहीं लगाना है, दैट इज टरथैलिक एसिड। देखो मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार। बेंजीन ले लिया हमने, यहाँ पे ये आ जाएगा COOH एंड हैव ऑल्सो COOH, दिस इज नथिंग बट दिस इज टरथैलिक एसिड। क्लियर है? इसकी हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं कि हाउ वी प्रिपेयर दिस पॉलीएस्टर, दैट इज पहला हम देखते हैं लाइक टेरिलीन, जहां पे हमने 2 मोनोमर लिए, 2 मोनोमर वो कौन से थे, दैट इज इथाइलीन ग्लाइकॉल। व्हाट इज इथाइलीन, ये आ गया इथाइलीन ग्लाइकॉल, OH, इसका नाम क्या आ जाएगा,
इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा बोलो, इथेन 1,2-डाइऑल। क्या आ जाएगा इसका नाम, इथेन 1,2-डाइऑल। और टरप्थैलिक एसिड जब हम लेंगे, दिस वन, ओके, COOH एंड COOH। मैंने पहले भी बताया था बॉन्ड यहां से कार्बन से बनेगा, हाँ, ऐसे नहीं लिख देना यहां से COOH, दिस इज रॉन्ग। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। दो मोनोमर हमने ले लिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैरेलिन पॉलीमर, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरप्थैलिक एसिड। सी, जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे इनसे, तो क्या रहेगा इसमें, हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट कौन सा रहेगा इसमें, दैट इज जिंक एसिटेट, दैट इज जिंक एसिटेट, दैट इज ZnCOO, that is ZnCOOCH3, that is zinc COOCH। ओके, क्लियर है। कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं हम, जब हम टैरेलिन की हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो उसमें हम दैट इज जिंक एसिटेट, जिंक COOCH2 ट्वाइस, एंड और क्या लेंगे, जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, दैट इज SB2, यही होता है एंटीमनी। एंड एंटीमनी, ये इसका नाम क्या हो गया, जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी, दैट इज एंटीमनी, यही सिंबल होता है ना एंटीमनी का, SB, दैट इज एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, SB2 ट्राइऑक्साइड, O3, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। दिस इज द कैटलिस्ट व्हेन वी कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ टैरेलिन। ओके, कैटलिस्ट पे ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसमें, जब हम इन 2 मोनोमर यूनिट को कैटलिस्ट का यूज करके पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे, ओके, ये H यहां से कंबाइन करके क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। जो हमें पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रहता है कि रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट होती है जब दूसरी यूनिट आपस में जुड़ती हैं। जब दूसरी यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट होगा, तभी यूनिट कंबाइन करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O निकल जाएगा, n नंबर ऑफ यूनिट निकलेंगी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की, n नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगी। और यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे हम 420, ओके, 420 टू 440 या फिर 440 ले लेते हैं, 440 केल्विन। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो ये यहाँ से H निकल जाएगा, ये पीछे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बना के बाय प्रोडक्ट निकालेगा। बट यहाँ हमें क्या मिलेगा, दैट इज CH2O, यहां से वाटर निकल गया, CO एंड CO, ये आगे वाली यूनिट के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको। ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज नथिंग बट टैरेलिन। ओके, दैट इज नथिंग बट टैरेलिन की जो 2 मोनोमर यूनिट है, फोकस करिएगा, 2 मोनोमर यूनिट कौन सी रहेंगी, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरप्थैलिक एसिड। दीज आर द 2 मोनोमर व्हाइल वी वांट टू प्रिपेयर टैरेलिन पॉलीमर। क्लियर है, हाँ, 2 मोनोमर यूनिट ये रही इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरप्थैलिक एसिड। ओके, टरप्थैलिक एसिड, हमें क्या चाहिए था, इसमें अल्कोहल चाहिए था और एसिड चाहिए था। ये 2 मोनोमर यूनिट हमने ली। वी नीड अ कैटलिस्ट है, दैट इज जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंड देन आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी गेट टैरेलिन पॉलीमर। ओके, वी गेट टैरेलिन पॉलीमर। और इसका यूज कहाँ रहता है, इसका यूज रहता है लाइक हेलमेट बनाने में, या फिर हेलमेट बनाने में आप देख सकते हैं इसका, लाइक हेलमेट में रहेगा इसका यूज। और यूजेस भी आपको ध्यान से करने हैं, कई बार यूजेस आ जाते हैं और पूछ देते हैं कि कोई भी यूज दे देंगे, या फिर हेलमेट बनाने के लिए आपको कौन सा पॉलीमर चाहिए, ऐसा जैसा आ जाता है लाइक हेलमेट। और क्या रहेगा इसमें, लाइक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप,
मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो होती है उसके लिए भी हम टेरेलिन का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने देख लिया यहाँ पे टेरेलिन, फर्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर हमने देख लिया, दैट इज टेरेलिन। हाँ, टेरेलिन हमने देख लिया। अब सेकंड हम चलते हैं, व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज ग्लिप्टर। ग्लिप्टर इज ऑल्सो अ कंडेंस्ड पॉलीमर। ग्लिप्टर इज ऑल्सो अ कंडेंस्ड पॉलीमर। ओके, ग्लिप्टर सेकंड। फर्स्ट हमने कर लिया पॉलिएस्टर का, दैट इज फर्स्ट हमने कौन सा किया? पॉलिएस्टर का, जिसमें क्या रहेगा? टेरेलिन। और सेकंड पॉलिएस्टर हम देखेंगे, दैट इज ग्लिप्टर। क्लियर है? दैट इज ग्लिप्टर। अब इसमें कौन सा रहेगा? वही अल्कोहल चाहिए हमें और एसिड चाहिए, बट इसमें हम क्या लेंगे? वही इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टर्पथैलिक एसिड। ओके, बट इसमें जो एसिड रहेगा दैट इज टर्पथैलिक नहीं लेंगे, थैलिक एसिड लेंगे। सो ग्लिप्टर में कौन कौन से मोनोमर रहेंगे? ग्लिप्टर में वही इथाइलिन ग्लाइकॉल, बट उसमें कौन सा था? टेरेलिन में कौन सा था? दैट इज टर्पथैलिक एसिड। बट इसमें टर्पथैलिक एसिड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सिंपल थैलिक एसिड लेना है, उसी से काम चल जाएगा। नो नीड टू टेक टर्पथैलिक एसिड। सो इसमें क्या रहेगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल वही रहेगा। ओके, इथाइलिन ग्लाइकॉल यही रहेगा, और थैलिक एसिड लेंगे। हाँ, थैलिक एसिड ले लेंगे, दैट इज COOH। उसमें फोर्थ पोजीशन पे था, बट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा सेकंड पोजीशन पे इससे। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज थैलिक एसिड। ओके, दैट इज थैलिक एसिड। क्लियर है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसमें क्या होगा? इसकी N यूनिट लेंगे, और जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, जब ग्लिप्टर के 2 मोनोमर यूनिट लेके पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? ये वाला H कंडेंसेशन होएगी ना, कुछ तो निकलेगा बाहर। हाँ, H2O निकल गया H2O। अभी हमें क्या मिला यहाँ से? दैट इज क्या मिला हमें यहाँ से? O हाइड्रोजन पीछे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएगा एज अ वाटर, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? O CH2O, और क्या यहाँ पे आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी, फोकस करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज CO बचा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये वाला आगे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएगा, and here we get what we get at the end, that is ग्लिप्टर। ओके, हमने यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट ली, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, बट हमने टेरेलिन में कौन सा लिया था? टेरेलिन में हमने लिया था इथाइलिन ग्लाइकॉल, और हमने क्या लिया था वहां पे? टर्पथैलिक एसिड। क्लियर है? 2 मोनोमर यूनिट का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना किसमें थैलिक एसिड है और किसमें टर्पथैलिक एसिड है, कंफ्यूज मत हो जाना। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू वेरी क्लियर विद द मोनोमर्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पेंट्स में, पेंट्स बनाने में इसका यूज होता है, पेंट्स में रहता है इसका यूज, और इसका यूज रहता है सीमेंट में। ओके, और बिल्डिंग मटेरियल जो भी है, लाइक सीमेंट हो गया और भी फर्दर कैटेगरीज, तो वहां पे इसका हम ग्लिप्टर का यूज रहता है। ओके, ये तो हो गया हमारा पॉलिएस्टर का, जहां हमने क्या किया पॉलिएस्टर का? टेरेलिन और ग्लिप्टर, दैट इज टेरेलिन और ग्लिप्टर हमने देखा पॉलिएस्टर की, जब हमने पॉलिएस्टर प्रिपेयर किया। और क्या मिला हमें यहाँ पे? दैट इज ग्लिप्टर और टेरेलिन। क्लियर है? दैट इज ग्लिप्टर और टेरेलिन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज पॉलीअमाइड। अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अमाइड ग्रुप। Okay, there must be a presence of amide group in polyamide when we prepare polyamide polymers. क्लियर है? अब दूसरा क्या रहेगा इसमें? कंडेंसेशन पॉलीमर में, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर में दूसरा क्या रहेगा? दैट इज पॉलीअमाइड।
दैट इज पॉलीअमाइड। नाम से ही क्या पता चल रहा है, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ अमाइड ग्रुप, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ दिस अमाइड ग्रुप। एंड व्हाट इज दिस, दैट इज CONH, दैट इज CO। ये आपको देखने को मिलेगा इन बिटवीन द पॉलीमर दैट व्हेन वी प्रिपेयर पॉलीअमाइड। ये वाली यूनिट आपको देखने को मिलेगी व्हेन वी प्रिपेयर पॉलीअमाइड। ओके, यहां तक क्लियर है। और इसके क्या एग्जांपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में करवाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में करवाया था, इफ यू गाइज अवेयर फ्रॉम दैट कौन सा फेमस पॉलीमर, दैट इज मैंने आपको शुरू में भी बताया था, दैट इज अ कोपॉलीमर, जहां पे हम दो डिफरेंट मोनोमर्स का यूज करेंगे, दैट इज नाइलॉन 6,6 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें 2 मोनोमर यूनिट का हमने यूज किया था। से विद मी, व्हाट वाज द 2 मोनोमर जो हमने यूज किए थे, से विद मी गाइस, दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एम आई करेक्ट और नॉट? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडेपिक एसिड, ये किया था हमने। वहां पे क्या रहता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अमाइड ग्रुप, ओके। और क्या रहेगा, मैंने आपको नाइलॉन 6 का एग्जांपल दिया था। नाइलॉन 6,6 इज अ कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। एंड उस टाइम भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि नाइलॉन 6 इज अ होमोपॉलीमर, दैट इज नॉट अ मिक्स्ड पॉलीमर। और नाइलॉन 6 को मैंने कैप्रोलैक्टम का उस टाइम मैंने जिक्र किया था आपके साथ कि जब नाइलॉन 6 हम मैन्युफैक्चर करेंगे, नाइलॉन 6 हम प्रिपेयर करेंगे, देन वी गेट कैप्रोलैक्टम। सिंगल मोनोमर से हमें नाइलॉन 6 मिलेगा। ओके, सो गौर फरमाइए, यहाँ पे हम 2 मोनोमर देखेंगे, 2 पॉलीमर देखेंगे, सॉरी। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वन नाइलॉन 6,6 और दूसरा हम देखेंगे नाइलॉन 6, जहां पे हम कैप्रोलैक्टम का यूज करेंगे। किसका? कैप्रोलैक्टम। ओके, कैप्रोलैक्टम का यूज करेंगे। नाइलॉन 6,6 हमने कैसे प्रिपेयर किया था, लेट्स से यहाँ पे क्या आ गया था हमें, हेक्सामिथाइल, यहाँ पे आगे 2 आगे CH2 and 6, हेक्सामिथाइल डायमीन। What is this monomer of nylon 6? That is hexamethylene diamine. And second monomer, what was the name of second monomer? That is adipic acid. And है COOH and है also COOH। N यूनिट इसकी लेंगे, N यूनिट ही चाहिए ना हमें कोई पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, 1 या 2 से तो हमें नहीं मिलेगा। ओके, सो N यूनिट हमने इसके लिए, जब हमने इसको पॉलीमराइजेशन स्टेप कैरी आउट किया हमने देन व्हाट वी गेट। अब तो आपको आना चाहिए, इट्स वेरी इजी, बहुत टाइम मैंने रिपीट कर चुके हैं नाइलॉन 6 की पॉलीमराइजेशन। अब क्या आएगा, यहाँ पे H यहाँ से निकल जाएगा। ओके, पीछे वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, ये वाली यूनिट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे CH2 NH CH2 4CO। ओके, यही मिलेगा हमें। एंड व्हाट इज दिस, दैट इज नाइलॉन 6 number of this carbon atom and this 6 stands for this number of carbon atom। क्लियर है यहाँ तक हो गया। ये कौन सा हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉलीअमाइड। यहाँ कौन सा हमने पढ़ा, पॉलीअमाइड हमने देखा कि आगे यहाँ पे इसकी प्रेजेंस पॉलीअमाइड। मैंने आपको बोला था कि जब हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप इस वाले का प्रेजेंस देखेंगे यहाँ पे, दैट इज अमाइड की। तो क्या रहेगा यहाँ पे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन हमने लिया, एडिपिक एसिड लिया, एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन व्हाट वी गेट, दैट इज नाइलॉन 6,6 and this is a mixed polymer। क्लियर है? दिस इज अ मिक्स्ड पॉलीमर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब नाइलॉन 6 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक क्लास बहुत लंबी हो गई है, सो नाइलॉन 6 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बट जो इसमें मोनोमर यूज रहेगा दैट इज कैप्रोलैक्टम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, पॉली एस्टर हमने देख लिया, टैरेलिन और गिलिप्टल।
और पॉलीएमाइड हमने देख लिया, नायलॉन 6 हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर चुके हैं। अब तो वैसे आपको हिंदी के चैप्टर की तरह याद हो जाना चाहिए कि इसमें सोचना ही नहीं पड़े कुछ भी। हाँ, नायलॉन 6 इज वेरी इजी फॉर यू गाइज, और पूरा चैप्टर इजी रहेगा, आप फोकस करके पढ़िएगा और खुद से प्यार करिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, हैव फन।